बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस कटलेट्स की रेसिपी, जिसे हम थोड़े से आलू और चिकन के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। पिज़्ज़ा स्टाइल कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हम फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है पैन के अंदर। इसको हम गरम कर लेंगे। अब जब ये तेल गरम हो गया है तो उसमें 250 ग्राम चिकन का कीमा शामिल कर देंगे और चिकन के कीमे के साथ ही हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। और चिकन को हमने पिंक से वाइट होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। तो बस चिकन का कलर चेंज देखिए हो चुका है। अब इसको मज़ीद हम पका लेंगे। तो ये जब बिल्कुल वाइट हो चुका है और पानी छोड़ने लगा है तो इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। साथ ही कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर या फिर लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही जाएगा इसके अंदर मिक्स इटालियन हर्ब्स 1 टीस्पून और डालेंगे हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब कीमे को बगैर कवर किए हम इसे गला भी लेंगे और सारा पानी ड्राई भी कर लेंगे। तो ये चिकन का कीमा है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको बगैर ढके पका लिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और अब हम शामिल कर देंगे इसमें ऑमलेट कट की हुई प्याज, जो कि आधा कप शामिल की है। बीज निकले हुए टमाटर जिनको मैंने इस तरह से काट लिया था, ये 1/4 कप शामिल कर दिए हैं। 1/4 कप ही मैंने शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दिया, जिसको बारीक बारीक काट लिया था। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। सब्जियों को डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ टोमेटो केचप, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून और इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लास्ट में शामिल कर देंगे सोया सॉस, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। सिरका डालेंगे इसमें सफ़ेद वाला, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। बस सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। तो चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं और साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिनको पील ऑफ कर लेने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब हम इनको मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो जब भी आप आलू के कबाब बनाएं या फिर कोई इस तरह के कटलेट्स बनाएं तो आलू आपके बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। आलू को मैश करने के बाद इसमें मैं नमक और काली मिर्च शामिल करी हूँ हस्ब ज़रूरत। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है आलू का ये मिक्सर थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा राइस फ्लावर या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पार्ट उठाएंगे हम कटलेट्स के लिए और इस तरह से कबाबों का शेप देते हुए हाथों की मदद से हम हथेली पे रखते हुए आलू के मिक्सर को फैला लेंगे। और इसमें हमने ये जो तैयार की थी फिलिंग, जिसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, इसको रखेंगे। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखेंगे और इसको कवर कर देंगे आलू के मिक्सर के साथ और कटलेट्स का कबाबों का शेप दे देंगे। फिलिंग डालने के बाद कबाबों को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमने शेप देना है। तो देखें ये मैंने शेप दिया है कबाबों को। और अब हम कबाबों को कोट करेंगे मैदे के साथ, ताकि हमारे कबाब सिक्योर रहें, ये टूटे नहीं बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त। तो इसको अच्छी तरीके से आपने सिक्योर करना है पहले मैदे के साथ। तो देखिए मैदे के साथ मैंने कोट कर लिया है। अब कबाबों को कोट करने के लिए मैंने मैदा ले लिया है आधा कप, जिसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च और नमक शामिल किया हस्ब ज़रूरत। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तो हस्ब ज़रूरत पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम एक कटलेट्स को डालेंगे स्लरी के अंदर और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से डिप करेंगे और इसको निकालने के बाद हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो देखें इस तरह की जब स्लरी के साथ आप कबाबों को कोट करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होते हैं कबाब। तो अच्छी तरीके से देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ भी इसको कोट कर लिया है और कुछ कबाबों को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम गर्म तेल किया हुआ है और एक एक करके गैप देते हुए कबाबों को डालेंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना है। तो क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स लगाया है इसके ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से कलर आ जाते हैं। तो ध्यान से आपने इसको अलट पलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक भी सिक जाएं और बाहर से भी खूबसूरत सा कलर फ्राई हो। तो देखें बहुत ही ध्यान से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल में ये फ्राई होते हुए आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो देखें जब इस तरह के कलर में ये आ गए हैं तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं।
तो लीजिए मज़ेदार से कबाबों की रेसिपी बनके तैयार है, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। और अब मैं दिखा देती हूँ उसको काट के। तो एक पैटी को हम इस तरह से काटेंगे और ये देखें इसका अंदर का लुक बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं, चीज़ी और अंदर से बहुत ही जूसी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।